ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज ये क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर है और आपको दिखाते हैं कि ये पेपर कैसा आया है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि किसका कौन सा सेट है। ये सेट नंबर 3 है और पेपर आपका कैसा हुआ, और जो ये सेट 3 है, जिसका जिसका ये सेट 3 पेपर हो उसका ये पेपर कैसा रही, आपको पेपर मॉडरेट लगा या बहुत ही टफ लगा या बहुत इजी लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पेपर देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह लिखे होते हैं और इस तरह का पेपर आता है, और यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये हिंदी में, और यहाँ पे पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन आर। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो सभी को आता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 0 लिखा है तो ये DRS हो गया, y/1 इसका 1 DRS, फिर ये 1, फिर फार्मूला लगा के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग से, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है ना। और इस तरफ तो हिंदी में है, तो आप लोग इधर देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का पूछा गया है ना। 2 इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इट डज नॉट इक्वल टू देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ए कम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। और यहाँ पे ये रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम आर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। चलते हैं अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन दिया गया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 3a + b + c। तो ये तो शायद सारे स्टूडेंट का हो ही गया होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इक्वल करके यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और देन इसमें पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x दिया गया है, cot x a + a-2i और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये इसकी एंगल की रेंज दी गई है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन 3a इनवर्स यहाँ पे निकालना है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर है स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज, ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, है ना। अगर ए की वो वैल्यू जो इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करके यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। यहाँ से dy/dx निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर ये मेरे पास हिंदी में है और फिर इधर इसका इंग्लिश में है। तो यहाँ पे दिया गया है dx/sec x + tan x, है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का हो ही गया होगा, क्योंकि sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x sin x/cos x, और फिर बाद में इसका, और यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट x = पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, y = x², y = 16। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भी डिग्री सेम, यहाँ पे डिग्री सेम है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो जनरल यानी होमोजीनियस भी एक तरह से है। तो यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया गया है, यानी IF फाइंड करना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पर ये दिया गया है, और जब इसको ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इधर पुट की गई है। तो अब इसको कुछ बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ए वेक्टर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो क्योंकि मुझे इसकी रेंज चाहिए, इसकी रेंज क्या होगी ना, लैम्डा ए वेक्टर। तो अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो लैम्डा ए वेक्टर, और फिर ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे जैसे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मेकिंग इक्वल एंगल्स विथ x एंड y एक्सेस एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सेस। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, और ये रहा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखिए ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यहाँ पे सेक्शन बी में,
और सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, ये 3D का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइन x इक्वल टू वाई माइनस 1/2 जेड हुज y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम द x कोऑर्डिनेट। यानी जो y कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3 टाइम्स x कोऑर्डिनेट्स। जो x कोऑर्डिनेट जो भी होगा आप लेट करेंगे तो उसका 3 टाइम्स होगा और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ से चेक f सच दैट r -3 आर डिफाइंड f ऑफ x इज ऑन टू और नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या करते थे, यहाँ पे y इक्वल टू इसको हम लेट कर लेते थे और यहाँ पे x की वैल्यू बना करके अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता था। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जेड क्रॉस जेड वेयर इंजेक्टिव और नॉट, तो और में इसको ये करना है, यहाँ पे 1 1 चेक करना है। और ये हमारे पास डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो 0 से पाई दी गई है और इसी के बीच में इसको चेक करना है कि इसमें ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे होगी। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव करके निकाल देते। यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर दिया गया है इंक्रीज, है ना, और इंक्रीज दिया गया है और एट यूनिफॉर्म रेट प्रूव दैट इट्स सरफेस एरिया वेरेज इनवर्सली इज एट्स रेडियस। तो यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है यानी dv/dt निकालेंगे और फिर यानी dv/dt, फिर यहाँ पे प्रूव करना है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया वेरेज इन्वर्सली इट्स रेडियस, ये प्रूफ करना है। तो पहले इसमें इस वैल्यू रखेंगे और बहुत ही इजी है क्वेश्चन। अब यहाँ से ये अगर देखा जाए ए बी वेक्टर इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट 2 वेक्टर्स अलोंग दी साइड्स ए बी एंड ए सी, प्रूव दैट द मीडियन ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। तो ये वेक्टर मेथड से इसको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, यानी ये आ गया सेक्शन सी और सेक्शन सी में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टारगेट हिट करेगा एटलीस्ट 1 शॉट मिसेस दी टारगेट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और में दिया गया है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर लेट, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और ये देखो दिया गया 3x - 1 x² - 4x। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या है कि 3x - 1 दिया है, तो इसको बहुत सारे तरीके से लगा सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है π/12 से 5π/12 और dx/1 + cot x, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी वो लगेगी इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a + b - x dx वाली, उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी मॉडुलस वाला है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को शायद गलत भी करके आएंगे क्योंकि मॉडुलस में बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, और जबकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लिखा है और मॉडुलस ऑफ x लिखा है, और जो x है वो वेरी करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले साइन ऑफ मॉडुलस x है और कॉस ऑफ मॉडुलस x है, तो पहले से क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, फिर लिमिट को ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स दिया है 1/e⁻⁴ फाइंड द एफ ऑफ एक्स गिवन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे फाइंड एफ ऑफ एक्स, यानी हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रही है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है यहाँ पर। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोजीनियस है कि लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चंस में, तो इसको हम लोग पहले dy/dx होगा और dy/dx और इसकी वैल्यू बनाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे होमोजीनियस है कि लीनियर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
फाइंड दी ए बी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और ये तो ज़्यादातर बच्चों का हो ही गया होगा, ग्राफ बनाना होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में इच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इसमें जैसे यहाँ पे दिया फाइंड द सब इंटरवल ऑफ 0 से π/2 इन विच, तो इसमें सब इंटरवल पता करना है और सब इंटरवल वो इंटरवल पता करना जिसमें ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद dy/dx आ जाएगा और f-x को 0 के इक्वलेट करेंगे और उसके क्रिटिकल पॉइंट पता कर लेंगे। फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे हम लोग 0 से π/2 प्लॉट कर देंगे और फिर हम देखेंगे ये फंक्शन कहाँ से किस किस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच में कहाँ कहाँ से इंक्रीज है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है और रिवॉल्व अलोंग दी 8 साइड स्वीप आउट सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है और इस लाइन को एक कट करती है, तो इंटरसेक्शन लाइन के पॉइंट्स हमें निकालने हैं, फिर उसके उस इक्वेशन को भी फाइंड करने हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने हैं। तो जैसे एक लाइन 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम लोग और फिर इस लाइन का वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इंटरसेक्ट करती है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये ए पॉइंट से पास हो रही, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना लो। आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कर दो और यहाँ पे कर दो, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन एंड हैंस राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स। और हमें उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन से पास हो रही है और उस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैट्रिसेस से इसको सॉल्व किया जाता है। ax + b के फॉर्म में पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहले पी क्यू फाइंड करना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है और फिर सॉल्विंग द इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। और फर्दर यहाँ पे इफ़ अगर ये 0 है तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की और यहाँ पुट करनी है और फिर वैल्यू लिखनी है, RHS प्रूव करना है। सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो पहला ये क्वेश्चन दिया गया है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है और आगे देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन लिमिट का है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पता करना है इंफॉर्मेशन f-x किस इंटरवल में इंक्रीज है। यहाँ पे लिखा है 0 to x/3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 सच दैट बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन और f-4 निकालना है, पहले f-x निकालना है और जो f-x निकालेंगे वो 0 से 3 में निकालेंगे। f-x निकालेंगे वो 0 से 3, यानी वहाँ पे जो x की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर के 3 में। फिर f-4 निकालेंगे और इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, f(x) @ x = 3 पे। टेस्ट दी डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है, LHD RHD x = 3 पे चेक करनी है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया और इसका यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन किसकी दी गई है, ये इलिप्स की इक्वेशन दी गई है। और फिर यहाँ पे एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इंटीग्रेट द फंक्शन ऑब्टेन्ड विद रेस्पेक्ट टू x, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड विद इन द इलिप्टिकल ग्राउंड।
excluding track using integration. Write the coordinates of the points P and Q. The outer edges of the track cuts x-axis, y-axis. Find the quadrant and find the area of the triangle. तो ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये पेपर आपका कैसा रहा, ये पेपर आपको इजी लगा कि मॉडरेट रहा और कि आपके लिए टफेस्ट रहा पेपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 12th का पेपर रहा। अगर आप लोगों को कोई सेट मिला हो सेट 2, तो सेट 1 के बारे में बताइए कि वो पेपर इससे डिफरेंट है कि आपके क्वेश्चन इस सेट 3 वाले जो ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का क्लास 12th का, इससे डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें सेट 1 में या सेट 2 में। तो आप लोग कमेंट से ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए कि ये पेपर कैसा रहा आपका और ये पेपर आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।